प्रभु की जय। प्रभु यीशु के नाम से सभी को स्वागत करता हूँ आज हमारी जो ऑनलाइन सभा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ के लिए। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हम लोगों को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। और आज उसका उपस्थिति जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में, आपके पास भी है। आप जहाँ कहीं पर भी है इस समय, जहाँ से भी सुन रहे हैं, परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो आपके साथ साथ में। और यही आज हमारी प्रार्थना है कि आप उसके प्यार को महसूस करेंगे, उसके शांति को महसूस करेंगे, उनके सामर्थ्य को महसूस करेंगे और पवित्र आत्मा को जो अभिषेकता है उसको महसूस करेंगे। तो जैसे आज हम गीतों में जाएंगे, प्रभु की महिमा और स्तुति को करेंगे। आप हमारे साथ में हो लें, गीत को गाए, हाथों को उठाए, प्रभु की धन्यवाद को दें और यही विनती करें कि परमेश्वर का जो आत्मा है उसका उपस्थिति हम लोगों को आज छुए और हमारे जीवन को बदल दे। परमेश्वर का आशीष आपके पास रहे, आपके साथ मेरे, जैसे हम गीतों में जाएंगे। धन्यवाद। महिमा और जय जयकार करने के लिए। Yeshua,
ओ तू हमारा आशा है, तुझ पे भरोसा रखते हैं हम परमेश्वर। हालेलुया, we worship you Jesus। हालेलुया, ओ हालेलुया Jesus। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, हृदय के द्वार चिरे जलगा, हृदय के द्वार चिरे जलगा, तेरी आराधना है मधुर, तेरी आराधना है
सचमुच प्रभु तू सारी सृष्टि का जो रचने वाला परमेश्वर है। सचमुच परमेश्वर जो तेरा नाम है वो सबसे ऊंचा और सबसे महान है। और प्रभु आज हम तेरी महिमा और प्रशंसा को करते हैं, तेरे दंडवत को करते हैं, तेरी आराधना और स्तुति को करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आज हमारी यही विश्वास है कि जो तेरा प्यार है वो हमारे जीवन में बना रहेगा। आज हमारी यही विनती है प्रभु जी की तेरा जो उपस्थिति वो हमारे जीवन में रहेगा। और जैसे आज हम तेरी महिमा और स्तुति को करते हैं प्यारे लोग, आज हम यही प्रभु से विनती करें कि उसका जो आत्मा है वो हमारे जीवन में आ जाए, उसका जो उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, उसका जो अभिषेकता हमारे जीवन में आ जाए और उसके प्यार को महसूस कर सके, उसके उपस्थिति को महसूस कर सके और जो उसके नाम के द्वारा शांति मिलता है, आराम मिलता है, वो हमारे जीवन में आ सके। प्रभु जी धन्यवाद तेरा उपस्थिति के लिए, धन्यवाद कि तेरे नाम को आज हम ले सकते हैं। धन्यवाद प्रभु कि इस अशांति के माहौल में भी तू शांति देता है हम सभी को। धन्यवाद प्रभु कि जहाँ बीमारी और तकलीफ है वहाँ पर जब तेरे नाम को हम लेते हैं तू चंगाई देता है और राहत को देता है। धन्यवाद प्रभु जी कि जब दुख और तकलीफ में हम रहते हैं और तेरे नाम को लेते हैं प्रभु, तू हमारे साथ साथ में रहता है, सहायता को देता है, तकलीफ में से निकालता है और तकलीफ में भी हमारे साथ साथ में चलता है ताकि आश्वासन मिल सके कि तू हमारे साथ में है, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। प्रभु जी आज मेरी यही दुआ है कि जितने भी लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जहाँ कहीं पर भी है प्रभु इस समय, जहाँ कहीं पर से भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो तेरे आत्मा को महसूस करे, तेरे अभिषेकता को महसूस करें और जैसे हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं प्रभु, हमारे साथ साथ में तेरी महिमा और स्तुति और आराधना को करें ताकि वो शांति को पाए और तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें। प्रभु अगर कोई बीमार है इस समय तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो कोई भी बीमारी उनके शरीर में तकलीफ है, पीड़ा है प्रभु, उसके हम विरुद्ध में आते हैं यीशु के नाम से। और प्रभु आज हम यही जानते हैं कि तेरा नाम है वो हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ से ऊंचा है और यीशु के नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं कि अभी इस समय प्रभु वो चंगाई को पाए। यीशु के नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस समय हर एक जो बीमारी है वो टूट जाए, हर एक जो बीमारी का कारण है, शैतान का काम है, तकलीफ का कारण है, वो टूट जाए यीशु के नाम से। और प्रभु तेरा विजेता आ जाए उनके शरीर में, तेरा तंदुरुस्ती आ जाए उनके शरीर में, वो सामर्थ को पाए और प्रभु अच्छा स्वास्थ्य को पाए जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा होगा। प्रभु अगर कोई निराश है, कोई दुख में है इस समय, तो आज हम विनती करते हैं कि वो जाने कि तू उनसे प्यार को करता है, ऐसा प्यार प्रभु जो ये संसार नहीं कर सकता, ऐसा प्यार प्रभु जो हमारे करीबी के लोग नहीं कर सकते, ऐसा प्यार तूने किया प्रभु कि तूने अपने पुत्र को दे दिया उनके लिए। प्रभु ये बात को वो जान ले कि तू उनसे प्यार को करता है और तू कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। कोई अकेलापन अगर महसूस कर रहा है इस समय तो उनके लिए आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो तेरे उपस्थिति को इस समय महसूस करे और जाने कि तू उनके साथ साथ में है। प्रभु कोई भी हालात में आज हम हैं तो तेरा वचन हम लोगों को याद दिलाता है कि जब यीशु के नाम से हम पुकारते हैं तो प्रभु तू सुनता है। सिर्फ हम लोगों को पुकारना है विश्वास से, सिर्फ यीशु के नाम को लेना है और हर एक जो तकलीफ है, दुख है प्रभु वो दूर हो सकता है। तो आज हम विनती करते हैं मिलकर प्रभु जी कि तेरा जो उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाए। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है आज हमारे जीवन में। आज हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे जीवन में आ जाए, हमारे परिवार में आ जाए, हमारे जो जीवन का कार्य है उसमें आ जाए। जहाँ कहीं पर भी हम रहेंगे तेरा उपस्थिति जो है, तेरा पवित्र आत्मा का जो अगुवाई है वो हमारे जीवन में रहे। कि जब हम निर्णय बनाए प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, जब हर एक कदम हम उठाए वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। और प्रभु जब इस अंधकार के जो संसार है उसमें हम जीवन जीते हैं तो यहाँ पर एक ज्योति बनकर हम चमक सकें ताकि लोग जान सकें कि यहोवा परमेश्वर जो है उसके हम सेवा को करते हैं। प्रभु अपने महिमा से हम लोगों को भर दें, अपने सामर्थ्य से हम लोगों को भर दें, अपने अभिषेकता से हम लोगों को भर दें ताकि प्रभु जो तेरा प्यार है वो हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। कि तेरा जो अभिषेकता है प्रभु हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो, तेरा जो ज्योति हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो और लोग जान सकें कि यहोवा परमेश्वर तू सभी से प्यार को करता है। प्रभु मदद कर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कि ऐसा जीवन हम जी सकें जो तुझे पसंद है। प्रभु जी मदद कर प्रभु की जो पवित्र आत्मा अगुवाई करे कि अपने जीवन का मकसद को हम जान सकें और उस मकसद को पूरा कर सकें। प्रभु मदद कर कि हम औरों को बता सके कि यहोवा परमेश्वर है जो उनसे प्यार को करता है और यीशु मसीह एक ही रास्ता है
जो हम लोगों को स्वर्ग पर ले जा सकता है। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए। आज एक बार फिर से सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जैसे हम तैयारी करते हैं तेरे वचन को सुनने के लिए, तो प्रभु आज तेरा जो वचन हम लोगों से बात करें, हमारे दिल तैयार है तेरे वचन सुनने के लिए। तेरे सेवक के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जैसे वो प्रचार को करेगा, जो वचन आज बांटा जाएगा हमारे बीच में, प्रभु वो सामर्थ्य से भरा हुआ रहेगा। और जैसे हम सुनेंगे, हमारा जीवन है उसमें बदलाव को आएगा और तेरे करीब हम आएंगे, तुझको पहचानेंगे और प्रभु तेरा जैसा बन सकेंगे। धन्यवाद। हर एक सुनने वालों पर तेरा आशीष रहे। हर एक लोग जो इस समय जुड़े हुए उन पर तेरा आशीष बना रहे और तेरा उपस्थिति हमारे बीच में रहे। हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा तुझको टार कर देते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे लोग, धन्यवाद तेरे आपके उपस्थिति के लिए। एक बार फिर से सभी को स्वागत करता हूँ और समय आया कि हम वचन को सुनेंगे और हमारे बीच में हमारे कलीसिया के मुख्य पादरी रेवरेंड फिलिप माधवन है, वो आता है परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। आप ध्यान से सुने और प्रभु का आशीष आपको मिले। धन्यवाद। मसीह की जय। बहुत ही खुश हूँ कि आज हम सब साथ में मिल सकते हैं। आज का सुंदर इतवार, परमेश्वर का दिन, हम एकत्रित होते हैं साथ में उसकी महिमा प्रशंसा करने के लिए। और मैं खुश हूँ आज समय निकाल कर आप हमारे साथ में हैं इस ऑनलाइन प्रोग्राम के द्वारा। जो प्रचार आज किया जाएगा उसके द्वारा आपको आशीषित हो। और साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ध्यान दोगे कि भले हम लोग एक बिल्डिंग के अंदर नहीं है, लेकिन हमारा कलीसिया जो है, जहाँ पर हम हैं वहीं पर हमारा कलीसिया है और वहीं पर हम परमेश्वर की प्रशंसा और जय जयकार कर सकते हैं। प्रिय लोग, आज का दिन बहुत ही सुंदर दिन है और इस समय मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर के आशीष हमारे ऊपर रहे, पवित्र आत्मा की संगति रहे आज के वचन पर। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान। धन्यवाद देता हूँ इस शुभ दिन के लिए कि हम तुम्हारा उपदेश दे सकते हैं इस माध्यम के द्वारा। मेरा यही प्रार्थना है कि तू पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे कि जो कुछ हम कहेंगे, जो सुनने वाले हैं, जो सुनेंगे, वे आत्मा में लौलीन होकर आत्मिक रूप से उन्नति को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। आज की इस कार्रवाई को अपने हाथों में ले लो। पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक कर दे कि जो कुछ हम कहेंगे उसके द्वारा तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होगा। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। आज मैं पवित्र आत्मा के विषय में थोड़ा कुछ और बातचीत करना चाहता हूँ। 2-3 हफ्ता पहले हम लोगों ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में बात किए थे। वो पेंटिकॉस्ट का दिन, जिस दिन पहली बार पवित्र आत्मा चेलों पर आया। 120 से ज़्यादा लोग पवित्र आत्मा से में भर गए थे और वे लोग अन्य अन्य भाषा में बात किए और जगह जगह पर जाकर सुसमाचार प्रचार करने लगे। आज मैं उसी दिन के विषय में, उसी घटना में से एक घटना को और उस पर बातचीत करना चाहता हूँ और हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है वो जारी है। और हम देखते हैं कि इस दिन जो मैं आज एक घटना को लेकर आपके सामने पेश करूँगा, वो हमें दिखाता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य क्या है और क्या कर सकता है विश्वासियों के जीवन में जब हम पवित्र आत्मा से अभिषेक हो जाते हैं। मैं पवित्र आत्मा, मैं प्रेरितों के काम के नामक किताब 3 अध्याय और 1 पद से पढ़ना चाहता हूँ। और वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता था, बैठा देते थे कि वह मंदिर के जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगे। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देखो। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा में रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा,
चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में आ गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा और उसको पहचाना कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांग रहा था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। ये घटना करीब 3 बजे शाम को हुआ और ये प्रार्थना का समय था। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे, वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए, और उसी समय ये घटना हुआ। लेकिन हम लोग इसके विषय में थोड़ा देखें क्या हुआ, क्या पतरस और यूहन्ना का विचार शायद रहा होगा इस समय। जब हम पतरस और यूहन्ना को देखते हैं तो वे उस मंदिर जो यहूदियों का मंदिर था उसके सीढ़ियों पर चढ़कर जा रहे थे, जहाँ पर वे कई एक बार चढ़कर गए थे, और उनके साथ में यीशु भी था। यीशु के साथ में वे लोग उस मंदिर पर गए थे प्रार्थना करने के लिए, और वे ये भी पहचाने कि आज यीशु उनके साथ में नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन उन्होंने ये याद किया कि प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा किया था कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, वो हमेशा उनके साथ में रहेगा। और उन्होंने ये अनुभव किया कि यीशु मसीह उनके साथ में है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये घटना जो हुआ है वो यीशु मसीह के कारण, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ में गया। यीशु मसीह पतरस और यूहन्ना के साथ में था, और उस कारण से ये आदमी का चंगाई हुआ। और चंगाई प्राप्त करने के बाद वो यूहन्ना और पतरस के साथ में मंदिर में गया। ये जो लंगड़ा आदमी था हमारे लिए एक चित्र है, हमें दिखाता है ये दुनिया का हालात। दुनिया के लोग आज तकलीफ़ में हैं, लंगड़े हैं, खोजते हैं कहाँ पर उनको सहारा मिलेगा। ये चित्र एक है जो हमें दिखाता है कि दुनिया के लोग, जो खोए हुए लोग हैं, जिनके कोई आशा नहीं है, जो खोजते हैं कि उनको कुछ मिल जाए। और हो सकता है कि ये लोग चर्च के तरफ, मसीह विश्वासियों की तरफ, ईसाइयों की तरफ देखते हैं कि हमें उनसे क्या मिल सकता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आते हैं, ढूंढते हैं चर्च में कि क्या मिल सकता है उनको। जैसे लंगड़ा आदमी पतरस और यूहन्ना की तरफ देखा और चाहता था उसको मिलने के लिए। ये आदमी का चंगाई जो पतरस और यूहन्ना के सामने जो हुआ, ये पतरस और यूहन्ना के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन ये परमेश्वर के सामर्थ्य से हुआ। पतरस और यूहन्ना ने इस आदमी को चंगा नहीं किया। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, कोई एक मनुष्य किसी को चंगाई इस तरह का आश्चर्यक्रम नहीं कर सकता है। अगर चंगाई होता है, अगर आश्चर्यक्रम होता है, तो परमेश्वर की तरफ हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह की तरफ जो चंगा हरा है। अफसोस है कि कई एक लोग मनुष्य की तरफ भागते हैं। कहीं पर सुनते हैं फलाना जी ने कोई की प्रार्थना किया, चंगा हो गया, कहीं पर और सुनते हैं किसी के और नाम। और जब कोई बीमारी तकलीफ आता तो वे दौड़ते हैं उसके पास, कहीं दौड़ते हैं इसके पास, ये चर्च को जाते हैं, वो चर्च के जाते हैं, सोचते हैं कि वो पादरी या कोई एक आदमी वहाँ पर ऐसा है जो उनको चंगाई दे सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आश्वासन देना चाहता हूँ कि चंगाई का काम जो है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा और उसके ताकत से ये होता है। ये परमेश्वर के सामर्थ्य है जो हमारे बीच में आश्चर्यकर्म करता है। परमेश्वर का सामर्थ्य उनके बीच में काम किया, पतरस और यूहन्ना में। और आज भी कई एक ऐसे विश्वासी हैं जिनके द्वारा जो विश्वास करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, और उनके अंदर से ये सामर्थ्य
निकलता है और परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। ये घटना जो हुआ लंगड़ा की चंगाई, ये पेंतिकुस्त के दिन के बाद हुआ, एक रोज बाद। इससे हम लोग कुछ सबक को सीख सकते हैं, उस पर मैं कुछ विचार लाना चाहता हूँ। पहला चीज़ हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना के समय, बाइबल में बताता है कि ये प्रार्थना के समय था। यहूदियों का जो मंदिर था वहाँ पर ऐसे ऐसे समय था जब लोग जाते थे प्रार्थना करने के लिए, और सब यहूदी विश्वासी लोग वहाँ पर जाते थे प्रार्थना करने के लिए, उनका आदत था। मैं आशा करता हूँ कि हमारे में भी एक ऐसा आदत हो जाए कि हम एक समय निकालें जिस समय हम जाकर प्रार्थना करेंगे, और हमेशा वहाँ पर जाएंगे प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना में भाग लेने के लिए उस मंदिर की तरफ गए, सीढ़ी चढ़कर ऊपर गए और ये लंगड़ा आदमी मिला और आश्चर्य कर्म हुआ। ये दोनों के विषय में अगर हम लोग देखते हैं, पतरस और यूहन्ना, दोनों में बहुत फ़र्क था। उम्र में वे फ़र्क थे, उनका जो गिफ्ट्स वगैरह था जो वे कर सकते थे वो उसमें फ़र्क था। उनका विचार में भी बहुत फ़र्क थे। वे क्या पतरस विचार करता था, क्या यूहन्ना विचार करता था, बहुत ही फ़र्क था। अगर देखेंगे उनके जीवन, जब यीशु मसीह जीवित था तो वे दोनों एक दूसरे के साथ में बात विवाद करते थे हमेशा। लेकिन अभी हम लोग क्या देखते हैं? अभी हम लोग देखते हैं वे दोनों साथ में मिलकर, एक होकर और मंदिर की तरफ जाते थे। कैसे हुआ ये? ये एक था पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। जब उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को प्राप्त किया तो पवित्र आत्मा उनको जीवन निर्वाह करने के लिए सामर्थ्य दिया। सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं, लेकिन जीवन निर्वाह करने के, एक जयवंत मसीह जीवन निर्वाह करने के लिए। और मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें वे लोग अपना जो बैर भाव था, जो गलतफहमी था, सब कुछ वे हटा दिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। तो वे लोग गए वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना के समय। फिर हम लोग देखते हैं प्रार्थना के विषय में, प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करना तो गुप्त रूप से कमरे में जाकर प्रार्थना करना। वे लोग ऐसे प्रार्थना नहीं करे दिखाने के लिए। यीशु मसीह इसके विषय में बताता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिखाने के लिए लंबा लंबा प्रार्थना करते हैं, जोर जोर प्रार्थना करते हैं, लोगों के बीच में प्रार्थना करने हैं, दिखाने के लिए, घमंड करने के लिए। यीशु मसीह कहता है इस तरह से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। बाइबल हमें बताता है कि हम प्रार्थना में हमेशा लगे रहें, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना में कभी रुके नहीं। प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत जो आदत था प्रार्थना करने का आदत, वो ये इन चेलों के लिए एक नमूना था। यीशु मसीह जगह जगह पर प्रार्थना कर रहा था, रात भर प्रार्थना किया, सवेरे उठकर प्रार्थना किया। इसके विषय में ये सब लिखा हुआ, और ये सब चेलों के लिए नमूना था। और जो प्रार्थना करने का तरीका या कानून जो था वो हम लोग देखते हैं प्रभु के प्रार्थना जो मत्ती रचित समाचार 6वां अध्याय में हमें मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, सो तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी है आज हमें दे, और जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा कर किया वैसे ही हमारे भी अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। ये एक तरीका था प्रार्थना करने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह उनको दिखाया। अगर इसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हाँ, जब प्रार्थना करने जाते हैं तो हम पिता के बातचीत करते हैं, हम परमेश्वर को पिता करके पुकारते हैं, और उसको हम लोग दोहराते नहीं है। हम लोग कई बार उसको नहीं दोहराते हैं, लंबा नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले पिता से प्रार्थना हम लोग करते हैं,
उसके प्रशंसा करते हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। फिर हम देखते हैं उसकी जय जयकार हम करते हैं, तेरी इच्छा जिसे स्वर्ग में पूरी होती है। इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। फिर हम चाहते हैं जो चीज़ की हमें ज़रूरत है, दिन भर की रोटी आज हमें दे। जो चीज़ की ज़रूरत है उसको वे नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह कहता है और उसको मांगो। और फिर एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर वो बताता है कि जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उस प्रकार से हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा दिया और बाइबल में हम ये भी सीखते हैं, अगर हम दूसरे के अपराधों को नहीं क्षमा करेंगे जो हमारे विरोध में किया है, तो परमेश्वर भी हमें अपराध नहीं करेगा, तो क्षमा नहीं करेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरत है कि जब हम प्रार्थना करने जाए तो अगर हमें याद आए कि हम किसी के विरोध में कुछ किया है, तो उसके लिए जाकर हम क्षमा मांगे। और फिर वो जाकर कहता है अंत में कि तुम्हारी महिमा होए, तुम्हारी प्रशंसा होवे। तो ये बहुत ही संक्षिप्त में प्रभु यीशु मसीह हमें एक तरीका देता है किस तरह से हमें प्रार्थना करना चाहिए, वो भी हम यहाँ पर सीख सकते हैं। फिर हम देखते हैं प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ। प्रार्थना में हम अपने कसूर को मानते हैं, क्षमा मांगते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और कहते हैं भाई मैं तुम्हारे विरोध में ऐसे किया, मुझे क्षमा कर दो। और फिर ये भी बताता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो चंगाई मिलता है, चंगाई आता है उसके द्वारा। और हम लोग पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब एक धर्मी जन प्रार्थना करता है, विश्वास से प्रार्थना करता है, यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो धर्मी जन का प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है हमारे बीच में। एक चीज़ और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग एक मन के थे, उस प्रार्थना की जगह पर वे एक ही मन के थे, उनमें कोई बैरभाव नहीं था, वे एक ही इच्छा लेकर आए थे वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए, उनका इरादा एक ही था। और इसके द्वारा वो क्या होता है कि उन्होंने आश्चर्य कर्म को देखा। और आश्चर्य कर्म क्या था? एक लंगड़ा आदमी जो जन्म से लंगड़ा था, वो चंगाई को प्राप्त किया। उसको रोज़ रोज़ लाकर वे मंदिर के सामने रखते थे, और वे लोग कि वो वहाँ पर आकर भीख मांगे। लेकिन इनके एकताई से, इनके विश्वास से, इनके इरादा से हम क्या देखते हैं कि वे लोग एक मन में होकर प्रार्थना किए और परमेश्वर ने एक भारी आश्चर्य कर्म किया। इस आदमी के तरफ अगर हम देखते हैं तो ये आदमी एक लंगड़ा आदमी था, जन्म का लंगड़ा था। अपने मित्रों पर वो भरोसा करता था कि वे लोग उसको उठाकर लाए मंदिर के सामने और वहाँ पर रखे, जिसमें कि लोग उसको पैसा दे, भीख मांगे। ये आदमी इस मंदिर के द्वार के सामने रोज आता था, और मंदिर के द्वार का नाम था सुंदर, बहुत ही सुंदर था, और द्वार का नाम था सुंदर। और यहाँ पर उसको बैठा दिया जाता था कि वो भीख मांगे। लेकिन एक चीज़ हम लोग देखें, यहाँ पर बहुत ही सुंदर फाटक था, गेट जो था बहुत ही सुंदर था, लेकिन वो सुंदरता, उस गेट की सुंदरता इसको चंगा नहीं कर सका, चंगाई को वो नहीं प्राप्त कर सका। लोग आते जाते थे, याजक लोग आते जाते, पादरी लोग आते जाते थे, लेकिन उन्हें चंगाई नहीं मिला। संसार के लोग आज तड़पते हैं, चाहते हैं कि उनको कुछ मिले, सहारा मिले, शारीरिक सुख संबंधी चीज़ें मिले, और कि वे संतुष्ट हो जाएं, उनके घटी पूरा हो जाए, उनके बीमारी से वे छुटकारा पा ले, चंगाई को प्राप्त कर ले, ये सब वे चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, शायद हमारे पास ये सांसारिक सुख संबंधी चीज़ें नहीं होगा, ये है ही नहीं हमारे पास देने के लिए, लेकिन हमारे पास और कुछ है जो हम दे सकते हैं। इस लंगड़े लूले दुनिया के लोग जो नाश हो रहे हैं, नरक को जा रहे हैं, हमारे पास है ही कुछ देने के लिए। शायद शारीरिक सुख संबंधी चीज़ें नहीं रहेगा, लेकिन कुछ और है जो हम लोग दे सकते हैं। और वो क्या है?
हम इन लोगों के बीच में ये नाश होने वाले लोग जो दुनिया में है, जो नरक की तरफ फिसल रहे हैं, हम उनके बीच में रहते हैं, हम उनके बीच में आते जाते हैं, उनसे रिश्ता रखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि जितने लोग मसीह में हैं वे लोग बिल्कुल नए सृष्टि के हो गए। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो चाहता है कि हमारा जो चाल चलन है वो बदल जाए। तो हम लोग क्या दे सकते हैं? हमारा चाल चलन इतना सुंदर होना चाहिए कि वो एक ज्योति के समान चमके। प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में कहा कि जगत के ज्योति तुम हो। हमें वो ज्योति बना दिया है। हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन, हम मसीही लोग, हमारा रहन सहन, हमारा चाल चलन इतना सुंदर होना चाहिए, इतना चमकना चाहिए, ज्योति की तरह चमकना चाहिए कि दुनिया के लोग चाहे, जो उनको खींच कर लाएगा इस ज्योति की तरफ। वे लोग देखेंगे कि हमारे पास कुछ है, और जो वे आएंगे हमारे पास कुछ चाहने के लिए, हम उनको दे सकते हैं। क्या देंगे? हम उनको यीशु मसीह देंगे, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमारा चाल चलन बदला, हमारा रहन सहन बदला, हमारा रीति रिवाज बदला। हम नए जन्म हो गए, नए सृष्टि को पा लिए। जो हमारे पास है, जो हम दे सकते हैं दुनिया के लोगों को। तो प्रिय लोग, मैं खासकर विश्वासी लोग, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपना चाल चलन को इतना सुंदर बना दो, अपना रहन सहन को इतना सुंदर बना दो, एक ज्योति के समान चमके। जो इस अंधकार, ये जो दुनिया जो नाश हो रहा है, उसके बीच में हम रहते हैं, और वे लोग हमें देखेंगे कि अंधकार के बीच में एक ज्योति चमकता है, और वे आएंगे चाहने के लिए, जानने के लिए क्या है ये, हमारे जीवन में क्या है, क्या चीज़ है जो इतना सुंदर है, और हम उनको यीशु मसीह को दे सकते हैं। यही होना चाहिए हर एक मसीह विश्वासी का कर्तव्य। फिर हम देखते हैं एक चीज़ और यहाँ पर, सामर्थ विश्वास के द्वारा। ये ताकत, ये सामर्थ पेंटिकोस्ट दिन के बाद आया। उससे पहले ये चेले लोग, यही लोग भाग रहे थे। पतरस सब कुछ त्याग कर और अपना पुराना धंधा में करने के लिए तैयार था, सब कुछ छोड़कर वो जाने वाला था। बाकी चेले लोग भटक गए थे इधर उधर। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया था करने के लिए, वे नहीं कर पाए। लेकिन अब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ यरूशलेम में ठहरो उस प्रतिज्ञा के लिए जो मैंने तुम्हें दिया है, जिसके विषय में मैं तुमसे बताया है। और जब तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त करोगे तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। सामर्थ्य प्राप्त करके तुम इस दुनिया में निवास करोगे। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे में आएगा तो हम देखेंगे कि हम एक अच्छा जीवन निर्वाह कर सकेंगे और प्रचार कर सकेंगे। उन्होंने कहा, हमारे तरफ देखो। पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमारे तरफ देखो। ये विश्वास का देखता। उन्होंने कहा, विश्वास से देखो। उनके पास विश्वास का दान था, और उसने कहा, जो कुछ है मेरे पास मैं तुम्हें देता हूँ, उठो चलो। ये प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ, पवित्र आत्मा के दिन के बाद चेलों ने इसको काम में लाया। और ये है पेंटिकॉस्ट पावर। और ये ताकत उनके जीवन में आया बाद में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त करके। जैसे मैं बताया, पवित्र आत्मा बपतिस्मा प्राप्त करने से पहले वे लोग डरते थे, भागते थे, सब कुछ त्याग कर जाने थे। लेकिन अब जब वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त कर लिए, सामर्थ्य को प्राप्त किए, और वे कह सके, देखो हमारे तरफ, हमारे पास एक कुछ है, हम तुम्हें देंगे। और तुरंत उन्होंने कहा, जो कुछ हमारे पास है, हमारे पास शायद खाने पीने की चीज़ नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, चांदी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसको मैं तुम्हें देता हूँ, उठो चलो। और वो आदमी तुरंत उठकर चलने फिरने लगा। तो तुरंत उसके बाद क्या होता है? वो परमेश्वर की प्रशंसा करता है, कूदता है, उछलता है। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त किया, वो अनुभव किया। उसने जाना
कि ये कोई साधारण चीज़ नहीं हुआ उनके जीवन में, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, और वो चलने लगा। जो चंगाई उसको मिला, उसको काम मिलाया। लंगड़ा आदमी कभी नहीं चला था, जन्म से नहीं चला था, लेकिन अब वो चलने लगा और उठकर चलने फिरने लगा, परमेश्वर को प्रशंसा करने लगा। यही एक चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरत है कि जो चंगाई है, अगर प्रार्थना के द्वारा चंगाई हम प्राप्त करते हैं, हमारा महिमा, हमारा प्रशंसा सिर्फ परमेश्वर के होना चाहिए और किसी को नहीं। कोई आदमी नहीं हमें चंगाई देता। बहुत समय हम लोग कहते हैं फलाना आदमी हमारे लिए प्रार्थना किया, हम चंगे हुए, फलाना जी ने प्रार्थना किया, फलाना जी के पास जाओ वो तुम्हें चंगा करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है। और जब कोई चंगाई को प्राप्त करे या कोई एक आशीष को प्राप्त करे तो हम उसके महिमा करें, उसके प्रशंसा करें, उसके जय जयकार करें। और उसके द्वारा क्या होगा, संसार के लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा है वर्स 9 में, सब लोग उसको देखे और पहचाने कि वही आदमी है जो सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांग रहा था। और वे आश्चर्य हुए, आश्चर्यक्रम किए कि हाँ ये घटना हुआ। और पतरस ने बताया कि ये यीशु के नाम से हुआ। फिर हम देखते हैं उसके द्वारा पतरस ने प्रचार को किया। प्रचार के द्वारा कई एक लोग और आए, यीशु के विश्वासी बने। लेकिन हम देखते हैं उसके प्रचार में कुछ एक दो चीज़ जो बहुत ज़रूरी है हमें जानने के लिए। कितना दीनता के साथ उन्होंने कहा कि हमने इसको चंगा नहीं किया, ये परमेश्वर के सामर्थ इसके जीवन में आया, इसीलिए वो चंगाई को प्राप्त किया। मनुष्य के महिमा हम लोग नहीं करें, मनुष्य की प्रशंसा नहीं करें, लेकिन सब प्रशंसा, सब आदर, सब महिमा परमेश्वर के रहे। और ये बड़े दीनता से कहे, देखो हम लोगों ने नहीं चंगा किया, इस आदमी को तुम देखते हो आज चलता फिरता है, ये परमेश्वर के सामर्थ्य से हुआ। फिर हम देखते हैं कितना हिम्मत बांधकर उन्होंने कहा कि परमेश्वर की महिमा हो। और कौन परमेश्वर? वही यीशु मसीह जिसको तुमने मार डाला, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया। कितना हिम्मत से उन्होंने ये बात उनके सामने करा। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र की महिमा हुआ। वो क्रूस पर चढ़ा, तीसरे दिन बाद जी उठा और उसने कहा कि विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास, वो यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा, वो यीशु मसीह जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, लेकिन वो तीसरे दिन बाद जी उठा। और उस यीशु मसीह के नाम से ये आदमी आज चंगा हुआ है। और उसने उनको बताया कि पश्चाताप करो और बदल जाओ, पश्चाताप करो और बदल जाओ। और यही समाचार लेकर हम हर इतवार को आते हैं कि अगर हमें परमेश्वर से रिश्ता रखना है, अगर हमें स्वर्ग को जाना है, तो हम पश्चाताप करें, पुराने जीवन से पश्चाताप करें, पाप से पश्चाताप करें, बुरे आदतों से पश्चाताप करें। पश्चाताप का मतलब है छोड़कर दूसरे तरफ चला जाना, वही मार्ग में नहीं। और वो कहता है कि हम बदल जाएं। ये लंगड़ा आदमी चंगाई को प्राप्त किया। और हम क्या देखते हैं उसके द्वारा, पतरस के प्रचार के द्वारा बहुत यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हुए। और इसका एक ही कारण था, क्योंकि पतरस और यूहन्ना पेंटिकोस्ट के सामर्थ्य को उनके सामने दिखाया। पेंटिकोस्ट के सामर्थ्य के द्वारा ये आदमी चंगा हुआ, पतरस के द्वारा नहीं, यूहन्ना के द्वारा नहीं, किसी और मनुष्य के द्वारा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो आदमी चंगाई को प्राप्त किया। जैसे परमेश्वर कहता है, न तो शक्ति से न तो बल से, लेकिन मेरे आत्मा से होगा। सो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये आदमी चंगाई को प्राप्त किया। तो हम कितने सौभाग्य है कि आज के दिन में हम भी इसको जान सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। हर एक मसीह विश्वासी के लिए ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। और हम चाहते हैं कि आप इसकी खोजी करो और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करो। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होता है, हमें सामर्थ्य मिलता है कि हम परमेश्वर के लिए काम करें और जोर तोड़ से काम कर सकें, हिम्मत से काम करें, डरे नहीं, आश्चर्यक्रम करें और ऐसे ऐसे स्थान पर जाकर प्रचार करें जहाँ पर शायद और कोई नहीं जा सकता है। और ये होगा
जब हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करेंगे और सामर्थ प्राप्त करेंगे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जब हमें मिलता है तो हम उसकी आराधना और स्तुति करने में लोलीन हो जाते हैं। और जिस तरह से हम जो मसीह विश्वासी है, खासकर पेंटिकॉस्ट में जिस तरह से परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, शायद उस तरह से और कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो आत्मा हमारे अंदर आकर हमें प्रशंसा और आदर और मान करने का जोश देता है। और फिर पवित्र आत्मा जब हमारे में आता है तो वो हमें हिम्मत देता है कि हम उसके गवाह दें, उसके विषय में बताएं। और सिर्फ बताएं नहीं, ये बताने के द्वारा कुछ फ़ायदा हो, यानी कि कुछ लोग विश्वासी बन जाए। और फिर पवित्र आत्मा जब हमारे में आता है तो हम एक जयवंत मसीह जीवन निर्वाह कर सकते हैं। प्रिय लोग, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे लिए है, हमें सामर्थ्य देगा उसके कार्य करने के लिए, हमें सामर्थ्य देगा उसकी प्रशंसा जय जयकार करने के लिए, हमें सामर्थ्य देगा कि हम उसके विषय में गवाह दे सकें, हमें सामर्थ्य देगा कि हम एक जयवंत मसीह जीवन निर्वाह कर सकें। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आज हमारे लिए है। पतरस ने उस दिन कहा, ये तुम्हारे लिए है और तुम्हारे बच्चों के लिए, और जितने लोग दूर है जो उनको परमेश्वर बुलाएगा, जो विश्वासी बनेंगे आज के दिन, जो मसीह विश्वासी बनेंगे, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनके लिए है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरत है कि तुम यीशु मसीह के विश्वासी हो, अपने पाप से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। प्रिय लोग, मैं आज आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ कि अगर आप एक मार्ग खोजते हो किस तरह से आप पाप से छुटकारा पाएँ, अगर आप रास्ता खोजते हो कि कहाँ पर सच्चाई है, कैसे मैं अपने इस बुरे आदतों से छुटकारा पाऊँ, कैसे मैं अपने पाप से छुटकारा पाऊँ, एक ही मार्ग है और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ही मार्ग, सच्चाई और जीवन है। प्रभु ने कहा, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हम बाइबल से सीखते हैं कि सिर्फ एक मार्ग है जिसके द्वारा हम लोग पाप से मुक्त हो सकते हैं और स्वर्ग जा सकते हैं। तो प्रिय लोग, आज हम आपको निमंत्रण देते हैं, अगर आप चाहते हो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, चाहते हो एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए, चाहते हो एक सामर्थ्य जीवन निर्वाह करने के लिए, परमेश्वर के लिए एक अच्छे गवाह बनने के लिए, एक अच्छे सेवक बनने के लिए, तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा आपके लिए है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप यीशु मसीह पर विचार करो, उस पर विश्वास करो, पाप से पश्चाताप करो और कहो, हे यीशु मसीह, मेरे जीवन में आओ और मुझे छुटकारा दे दो, पाप से क्षमा दे दो, मुझे एक नया जीवन दे दो। धन्यवाद। और इसके विषय में और जानकारी आप करना चाहते हो तो आपको पता दिया जाएगा थोड़ी देर में। और हम चाहते हैं आप हमसे संपर्क करें, चाहे ईमेल करें या फ़ोन करें, जैसे भी आप चाहते हो हमसे बातचीत करें। हम आपको और भी समझाएंगे प्रभु यीशु मसीह के विषय में। हम सब प्रार्थना करें इसमें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू महान है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और आज हम कितने सौभाग्य है कि इस माध्यम के द्वारा हम कितने लोगों को वचन सुना सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। और मेरा यही प्रार्थना, जितने लोग सुनते हैं वे सिर्फ सुनकर नहीं रह जाएंगे, लेकिन सुनकर कुछ करेंगे। विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया है जीवन निर्वाह करने के लिए और उसके लिए एक अच्छे गवाह बनने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, तुम्हारी दया दृष्टि हर एक के ऊपर रहे, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की जय। धन्यवाद देते हैं आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आपने सुना वचन में कि एक जो लंगड़ा व्यक्ति था उसने चंगाई को पाया, और ये सब हो सका क्योंकि पवित्र आत्मा को जो सामर्थ्य है उसके द्वारा जीवन बदल जाता है, हमारे हालात जो है बदल जाता है। और आज आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार को करता है, और अगर आप उस प्यार को चक्कर देखना चाहते हैं तो ज़रूर से हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। या पवित्र आत्मा को जो अभिषेकता को आप चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और पवित्र आत्मा को जो अभिषेकता को महसूस करना चाहते हैं, या कुछ सवाल है उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर से हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना को करेंगे। अगर कोई ज़रूरत भी है, बीमार है, तकलीफ़ है, आप हम लोगों को संपर्क करें और आपको हम प्रार्थना में ले जाएंगे अपने साथ में। धन्यवाद आज के सभा में भाग लेने के लिए। यही प्रार्थना है कि प्रभु का आशीष आपके जीवन में बना रहे। और हम आपको निमंत्रण देते हैं, हमारा जो अगला सभा है वो 11 बजे रहेगा अंग्रेज़ी में, आप उसमें भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं।
आप प्रभु का आशीष को पा सकते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का आशीष आप पर है, आपके परिवार पर है, आपके घर पर है, और परमेश्वर का जो नाम है आपके जीवन में बना रहे। धन्यवाद।